5 बहुएं बनी बेटियां। अनुराधा के 5 बेटों की अभी अभी शादी हुई थी। अनुराधा की 5 बहू शादी के बाद उसका घर बहुत अच्छे से संभाल लेती हैं और अपनी सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती हैं। अरे बहुओं, अभी तक तुम लोग क्या कर रही हो? मेहमानों के आने का समय हो गया है। तुम सभी जानती हो ना, आज तुम्हारी शादी की पार्टी है। अरे माँ जी, पार्टी में एंजॉय भी तो तभी आएगा जब हम सारे काम खत्म कर लेंगे। वैसे तो सारे काम हो ही गए हैं, बस किचन का थोड़ा सा काम रह गया है। कोई बात नहीं, हम सभी मिलकर किचन का काम कर लेते हैं। हाँ हाँ, और उसके बाद फिर हम सभी एक साथ तैयार भी हो जाएंगे। माँ जी, इतने हम काम खत्म करते हैं, आप भी तैयार हो जाओ। ठीक है मेरी प्यारी बहुओं, मैं तैयार होने के लिए जा रही हूँ। अनुराधा की 5 बहुएं सारे काम खत्म करने के बाद अच्छे से तैयार हो जाती हैं। शाम को पार्टी में मोहल्ले के सारे मेहमान घर पर मौजूद हो जाते हैं, जिनसे अनुराधा अपने 5 बहुओं को मिलवाती है। कौशल्या, सावित्री, गायत्री, देखो ये 5 मेरी बहू हैं। अरे इन्होंने तो शादी के बाद घर को अच्छे से संभाल लिया है। अरे बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है। हर घर में बहू ऐसी होनी चाहिए। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। 4 दिन की चांदनी और फिर वही अंधेरी रात। अरे अनुराधा, अपनी बहुओं पर इतना भरोसा मत कर। एक समय आने पर ये तुझे इस घर से निकाल देंगी। गायत्री की ऐसी बातें सुनकर अनुराधा हैरान रह जाती है। चिंता मत करो गायत्री बहन, मेरी 5 बहू मेरी बहू नहीं बल्कि बेटियां हैं। ऐसा कहकर अनुराधा अपनी 5 बहू को वहां से ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ गायत्री भी खाना खाकर चली जाती है। अनुराधा अपनी 5 बहुओं के साथ पार्टी में अच्छे से एंजॉय करती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, अनुराधा पूजा की थाली लेकर मंदिर निकल जाती है। उसके जाने के बाद गायत्री घर पर आती है। अरे ये क्या, अनुराधा तो मंदिर के लिए निकल गई, मैं तो उससे मिलने आई थी। कोई बात नहीं, माँ जी थोड़ी देर में आ जाएंगी। अगर आप नाश्ता करना चाहती हैं तो हम आपके लिए नाश्ता ले आए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं वैसे भी घर से कुछ खा कर नहीं आई हूँ। गायत्री के इतना कहते ही मोहिनी और स्वरा दोनों रसोई से नाश्ता बनाकर गायत्री के पास ले आती हैं, जिसके बाद गायत्री नाश्ता करते हुए कहती है। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। तुम 5 बहू तो बहुत ही गुणवानी हो, लेकिन अफसोस तुम्हारी सास को तुम्हारी बिल्कुल भी कदर नहीं है। लेकिन आप ऐसे क्यों कह रही हो? माँ जी तो हमसे बहुत प्यार करती है। अरे प्यार व्यार कुछ नहीं करती, वो सिर्फ अच्छी होने का दिखावा करती है। हमारे सामने तुम्हारी बहुत बुराई करती है। लेकिन माँ जी ने तो कहा था कि हम उनकी बेटी जैसी हैं। जरूरी नहीं, क्या पता हमारी पीठ पीछे हमारी बुराइयां करती हो। सही कहा तुमने, वैसे भी कोई भी सास अपनी बहुओं की तारीफ कभी नहीं करती। मैंने तो माँ जी के बारे में ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि वो हमारे बारे में इतनी चुगलियां करती हैं। अरे बहुओं, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे बारे में कितनी चुगलियां करती है। हर किसी को कहती है कि तुम 5 बहुत निकम्मी हो और कामचोर हो। अगर ऐसी बात है तो आज से हम भी अपने रंग ढंग उन्हें अच्छे से दिखाएंगे और हम उन्हें इस घर में और नहीं रहने देंगे। आखिरकार अनुराधा की 5 बहुएं मेरे जाल में फंसी गईं और मुझे यहाँ से चलना चाहिए। गायत्री ऐसा सोचकर वहां से चली जाती है। जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं, वो 5 अपने रंग ढंग दिखाने लगती हैं। वो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती और ना ही अनुराधा को समय से नाश्ता पानी देती हैं। अरे सुनती हो तुम, बहुत जोरों से भूख लगी है। बहुओं ने अभी तक सुबह से कुछ खाना नहीं बनाया है। जरा देख कर तो आओ, आखिर क्या बात है। अब मैं आपको क्या बताऊं, कई दिनों से ही ऐसा चल रहा है। इनका तो घर के किसी भी काम में मन ही नहीं लगता। खैर छोड़ो, मैं ही आपके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। अनुराधा किचन की तरफ जाती है, जहाँ पूर्वी सारा नाश्ता ले जा रही होती है। अरे पूर्वी, तुम ये सारा नाश्ता कहाँ लेकर जा रही हो? वहाँ तुम्हारे बाबूजी और मैं नाश्ते के बिना भूखे प्यासे कमरे में ही बैठे थे। अगर तुमने नाश्ता बनाया था तो मुझे आवाज तो लगा देती। अब क्या बताऊं माँ जी, नाश्ता बचा ही नहीं था जो मैं आपको आवाज लगा दी। और फिर आपने ही तो सिखाया है अपना काम स्वयं करना चाहिए, इसलिए अब आप अपने लिए नाश्ता खुद बना लो। ऐसा कहकर पूर्वी वहां से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी अनुराधा अपने और अपने पति भूपेश के लिए नाश्ता बनाती है और कमरे में ले जाती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अनुराधा की 5 बहुएं एक साथ मिलकर अपने अपने पतियों से कहती हैं। देखो बहुत हुआ, अब हम तुम्हारे माता पिता को और नहीं रख सकते। अरे जब से इस घर में आए हैं तब से हमारे सर पर तांडव कर रही है तुम्हारी माँ। देखो हम 5 चाहती हैं कि अब तुम अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ाओ, वही उनके लिए सही जगह होगी।
ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम क्या बक रही हो? हमारे माता पिता इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। देखो, अगर माता पिता बड़े हो जाते हैं तो उन्हें घर से निकालकर फेंका नहीं जाता, बल्कि उनकी सेवा करते हैं। इस उम्र में अब उनका और कोई ठिकाना भी तो नहीं, कहाँ जाएंगे बेचारे? कहीं भी जाए, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। अब तुम्हें हम पांचों या अपने माता पिता में से किसी एक को चुनना होगा। पूर्वी की बात सुनकर वो पांचों हैरान रह जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ ये सारी बातें अनुराधा छुपकर सुन लेती है। इसका मतलब ये बात थी, मेरी 5 बहू मुझे घर से निकालना चाहती है, तो क्यों ना मैं पहले ही इस घर को छोड़कर चली जाऊं। अनुराधा अपना और अपने पति भूपेश का सामान पैक करती है और वृद्धाश्रम चली जाती है, जहां वो कई सारे बुजुर्ग लोगों के साथ रहने लगती है। उनके जाने के बाद उनके बेटे उन्हें एक बार भी ढूंढने तक नहीं आते। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ कि दोनों इस घर से चले गए, हमारी जान छूटी उन दोनों बुढ़े बुढ़ियाओं से। फिर तो हमें आज जश्न मनाना चाहिए। वो पांचों अपनी सभी सहेलियों को अपने घर बुला लेती हैं, जिसके बाद वो पांचों अपने घर को ही डिस्को नाइट क्लब बना देती हैं। अब वो पांचों अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी अपने पतियों के साथ जीने लगती हैं। एक दिन उन पांचों को अपने अपने माता पिताओं का कॉल आता है, जिसके चलते वो पांचों फौरन अपने अपने मायके पहुंच जाती हैं। भाभी, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? आप हमारे माता पिता को इस घर से कैसे निकाल सकती हो? क्यों? ये तुम मुझसे कह रही हो जो खुद अपने सास ससुर को घर से निकाल चुकी है? निकिता ये सुनकर हैरान रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी अपनी भाभी से कहती है, भाभी, अगर मेरे माँ बाप की जगह आपके माँ बाप होते तो आप उनके साथ भी ऐसा ही करती। ये बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगी। पहले ये बताओ, तुमने अपने सास ससुर के साथ क्या किया है? ऐसे ही धीरे धीरे उन पांचों की भाभी उन्हें इसी तरह के जवाब दे देती हैं और वो चुपचाप पांचों वापस अपने घर आ जाती हैं। हमने अपने सास ससुर के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, हमें उन्हें वापस घर ले आना चाहिए। हाँ हाँ, तुम सही कहती हो, हम सभी को अपनी गलती का पछतावा है। वो पांचों वृद्धाश्रम पहुंच जाती हैं और वहां से अपने बूढ़े सास ससुर को वापस घर ले आती हैं। तभी घर पर उन पांचों के पति उनसे कहते हैं, तुम पांचों को अपनी गलती का एहसास है। ये सब खेल था जिसमें तुम्हारे भाइयों ने हमारा साथ दिया ताकि तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो। हम पांचों को माँ बाप की असली अहमियत पता चल गई। आज से हम पांचों अपने सास ससुर की बहुएं नहीं बल्कि बेटियां बनकर दिखाएंगी। उस दिन के बाद से वो पांचों अनुराधा और भूपेश का अच्छे से ख्याल रखती हैं और उन्हें बेटियों जैसा सुख देने लगती हैं, जिसके बाद सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।